अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपका वक्त बहुत मज़े का गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी आज मेरे किचन में बन रहा है टर्किश खाना। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने बनाया, लेकिन उसके साथ साथ हमारा फोकस होगा एक साइकोलॉजिकल इशू पर भी, और वो ये होगा कि कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिनको जब भूख लगती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो जिन बन जाते हैं वो चुड़ैले बन जाते हैं तो हम इस साइकोलॉजिकल इशू पर भी बात करेंगे कि क्या वजह होती है। सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी ये रेसिपी थोड़ी सी बता देती हूँ। ये आपने देखा है कि मैंने पोटैटोज़ जो हैं उनको कैसे कट किया, उसके बाद इनको ड्राई करके इस पे आपने कोई भी मसाला अपनी मर्ज़ी का लगा लेना है। मेरे घर में थोड़ा सा तिक्का मसाला पड़ा हुआ था, मैंने वो डाला, उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक और डाला, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला। इनको मिक्स करके इसको ओवन में रख दिया 200 सेंटीग्रेड पर। ऊपर वाली ग्रिल और नीचे वाली ग्रिल दोनों ऑन की, और ये तकरीबन 30 मिनट्स में बन जाते हैं। उसके बाद कबाब बनाए थे साथ आपकी आप ही ने टर्किश मसाला मिक्स लिया हुआ था, वो कबाबों में यूज़ किया है तो और उसके साथ मैंने वेजिटेबल्स बनाई थी, जो थी कैप्सिकम थी 2 तरह की, येलो और रेड, फिर उसके साथ अनियंस थे और मशरूम्स थे। उनको आपने क्यूब्स की शक्ल में सबको काट लेना है। उसको आपने थोड़े से ऑलिव ऑयल में अच्छी तरह से सौते करना है। उसमें 1 चिकन क्यूब डालें, उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालें, दूसरे स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के डालें, उसमें कोई रेड चिली आपने नहीं डालनी। और वाला इस वीडियो के एंड पे आपको नज़र आएगा कि कैसा लग रहा है फूड। अब जल्दी से हम बात करते हैं कि जिन लोगों को भूख लगती है और वो इस तरह बेकाबू हो जाते हैं, तो ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम होती है। इस बिहेवियर प्रॉब्लम को ठीक करना उस बंदे का अपना फ़र्ज़ है। आपने उस बंदे को कोई नहीं कहना तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। आपने चुपके से जो बंदा ऐसे ही हरकतें करता है ना, उसको मेरी वीडियो आपने फॉरवर्ड कर देनी है। खुद ही देखें, अपने आप को खुद ठीक करें, क्योंकि अपने आप को हम खुद ही ठीक भी कर सकते हैं। पहली बात, क्या वजह होती है इन मूड स्विंग्स की? इसकी वजह ये हो सकती है कि आपका शुगर लेवल डाउन होता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो आपसे डिमांड करती है, आपको वीकनेस फील होती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहें। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच का दरमियानी टाइम है तो उसमें आप कोई फ्रूट का मोमेंट ज़रूर रख लें। लंच और डिनर के दरमियान आप एक फ्रूट का मोमेंट रखें और एक आप इवनिंग टी का मोमेंट रखें। और जो भी फ्रूट का मोमेंट होता है ना, उसमें फिर आप एक फ्रूट लें। उसमें आपने ये नहीं करना कि दबा के खाए जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये है थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहें। नंबर 1 ये टिप है। नंबर 2 ये टिप है कि पानी बाकायदगी से पीना शुरू कर दें। कई दफ़ा हमारी बॉडी को प्यास लगी होती है, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। फिर उसके बाद अगला टिप ये है कि होल ग्रेन मील्स जो हैं वो यूज़ करना शुरू कर दें। मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन ब्रेड घर में लेकर आएँ। ये मैदे वगैरह वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। फ्रेश फ्रूट घर में रखें। और अगर इसके बावजूद आप इस तरह की आपको एंगर अटैक्स आते रहते हैं ना, तो आपने अपने आप को कहना है कि शर्म करो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री हो रही है। क्योंकि जो बिहेवियर होता है ना, उसको आप इस तरह चेक करें कि मेहमानों के सामने भी वो बंदा इसी तरह शोर मचाता है, किसी के घर जाए फिर भी इसी तरह शोर मचाता है, या उसने घर वालों को आगे लगाया हुआ है तो आप मुझे बताएं, आपके घर में कोई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो उसको आपने मेरी वीडियो भेजी है अपने आप से पुश से रहा करें और अपनी गलतियों पे खुद को सर्जनिश करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और बंदा कहे। आप खुद अपने नेगेटिव जो आपकी आदतें होती हैं उनको देखें, उनको ऐसे ऐसे ठीक करने की कोशिश करें। वो आदतें एक दिन में नहीं बनी।